वैसे तो पेड़ की ऊंची टहनी पर इस पक्षी ने घर बनाया है। वैसे पक्षी मांसाहारी होते हैं और बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मादा पक्षी के चार चार बच्चे हैं। और वैसे तो उसे गांव की भाषा में सिकरा बोला जाता है। आपके यहाँ से क्या कहते हैं यह भी बताना, क्योंकि ये पक्षी छोटे और अपने से दुगने बड़े जीव का भी शिकार कर सकते हैं। जैसे इस समय इन्होंने चूहे को पकड़ा है। चूहे, गिलहरी, खरगोश, सभी प्रकार के जो छोटे छोटे जीव हैं ये उनको पकड़ते हैं और उनका शिकार करते हैं। देखने में तो पक्षी छोटा है, लेकिन ये बड़ी ही खतरनाक होता है, क्योंकि अपने से दुगना बड़ा वजन लेकर ये उड़ जाता है। आपने इस पक्षी को क्या कभी शिकार करते देखा है? क्योंकि इस समय जो ये मुंह में शिकार डालने की कोशिश कर रहा है, वैसे तो उसने अपने मुंह से नहीं बहुत बड़ा इसकी गर्दन को काट लिया है, लेकिन फिर भी जो इसके बच्चे हैं, इसके बच्चों का पेट भरना भी जरूरी है। तो इसलिए इसने सोचा क्यों ना पहले इनका पेट भरा जाए, उसके बाद अगले शिकार की ओर निकलते हैं। क्योंकि ये पक्षी लगभग बड़े बड़े जंगलों में ही पाए जाते हैं। क्या आपने इस पक्षी को कभी बड़े बड़े जंगलों में देखा है? अगर देखा है तो कहां देखा है? वैसे तो उस पक्षी की नजर बहुत ही तेज होती है, क्योंकि ये उड़ते उड़ते अपने शिकार को भांप लेता है और फिर एक मौका चाहिए, उसके बाद शिकार का काम तमाम। कई बार तो ये पक्षी एक ही जगह खड़ा होकर पंखों को फड़फड़ाता है और उसके बाद जैसे शिकार दिखाई दिया, उसके बाद शिकार का काम खत्म। इस प्रकार की पक्षियों की और भी बहुत सी प्रजातियां होती हैं, जिनमें गोल्डन ईगल एक गिद्ध होता है जिसे चील भी बोलते हैं। लेकिन पिछले लगातार 20-25 साल से भी ज्यादा समय से ये पक्षी, जिसे गिद्ध या चील बोलते हैं, भारत से लापता है। क्योंकि सुनने में आया था कि चील, जिसे गिद्ध बोलते हैं, दरअसल वो मुर्दाखोर पक्षी होते हैं। इसलिए यहां पर सुनने में आया था कि लगातार 20-25 साल पहले उस पक्षी को अमेरिका के द्वारा किसी मांसाहारी गैस को छोड़कर उसको अमेरिका बुला लिया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, इसके बारे में आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें और यह भी जरूर बताएं कि इस प्रकार के जो पक्षी हैं, इनकी कितनी प्रजाति को आप जानते हैं। क्या आपने इन पक्षियों की और भी प्रजाति को देखा है? क्योंकि ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि शिकार करने के लिए पक्षी बहुत ही माहिर होते हैं और जब इनको खतरा होता है तो उस समय ये घर से नहीं निकलते। और ये एक ऐसा पक्षी होता है जो किसी भी पक्षी से नहीं डरता, क्योंकि इसकी क्षमता की अगर बात करें तो अपने से कई बार तो ये 2 गुने पक्षी को भी मार लेता है। और उसके बाद जैसे ही पक्षी को दबोच लिया, पंजों में दबाकर
उस पक्षी को उखाड़ना शुरू करता है। जैसे ही उस पक्षी के पर उखड़ने शुरू हुए, उसके बाद सीधा उसके गर्दन को अपनी इस नोकीली चोंच से उखेड़ देता है। क्योंकि देखने में पक्षी जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। इस प्रकार के पक्षियों की और भी बहुत सी प्रजातियां हैं जो लगभग बड़े बड़े जंगलों में पाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आती। वैसे तो मौसम गर्मी का है, तो आप भी जो छोटे या बड़े पक्षी आपको दिखाई दें उनको बचाने का प्रयास करें। क्योंकि जो गौरैया पक्षी कभी आपके घरों में रहती थी, आज वो विलुप्त हो गई है। आखिर वो कहां गई? कोई मुश्किल से एक दो ही घर होगा जहां पर आज गौरैया पक्षी देखने को मिलती है। पहले कच्चे घर होते थे तो गौरैया पक्षी मिल जाती थी, लेकिन आज वो विलुप्त होती जा रही है। तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आपको जो भी पक्षी, जो भी जानवर दिखाई दे, आप उसकी हेल्प करें, उसे बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।